Hello everyone, so this is your next poet, T.S Eliot, Thomas Stern Eliot, this is his full name, and he is an extremely famous poet of modern era. आप हमेशा याद रखना मॉडर्न एज में सबसे जो इम्पोर्टेंट नाम है वो T.S Eliot का है. ठीक है, यहीं से हम शुरुआत करते हैं इसकी. ही इज़ एन इंग्लिश पोइट, ब्रिटेन से बिलोंग करते थे, प्ले राइट, उन्होंने कुछ ड्रामाज भी लिखे हैं, लिटरेरी क्रिटिक, वेरी इंपॉर्टेंट, लिटरेरी क्रिटिक भी हैं, उन्होंने कुछ थ्योरीज भी दी हैं लिटरेचर की. ही वॉज एन एडिटर, एडिट भी किया है उन्होंने कुछ बुक्स को. ठीक है, ये सब उनके बारे में है. ही वॉज ऑफ लीडर ऑफ मॉडर्निस्ट मूवमेंट, मॉडर्निस्ट मूवमेंट आप उसे बोलेंगे. ठीक है, उसके लीडर थे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो बहुत इंपॉर्टेंट नाम है एक मॉडर्न एरा में. तो ही वॉज द लीडर ऑफ मॉडर्निस्ट मूवमेंट. और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम्स हैं, जब भी आप इनके बारे में लिखोगे तो बिल्कुल नहीं भूलना है. द वेस्टलैंड एक पोएम है जिसको आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि इतना फेमस पोएम है ये कि इनके नाम से इसको अलग नहीं किया जा सकता. ठीक है, बहुत ही लेंदी पोएम है, 4 पार्ट्स में है. और ये उस टाइम का, इसको हम कहते हैं कि ये जो पोएम है ये परफेक्टली दिखाती है उस टाइम के इंग्लैंड को, जब 20th सेंचुरी में इंग्लैंड पूरी तरह से क्या हो रहा था, उसका स्तर गिर रहा था. ठीक है, द वेस्टलैंड एक ऐसी पोएम है जिसको आपको लिखना ही है जब आप T.S Eliot के बारे में बात करेंगे. एंड 4 क्वाड्रेट्स, ये भी एक पोएम है उनकी, जो ये दोनों ही पोएम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं. ठीक है, इन स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑफ एंग्लो अमेरिकन कल्चर. ठीक है, इंग्लिश और अमेरिकन कल्चर का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस रहा है उनके वर्क पे. ठीक है, ही हैज़ एक्सपेरिमेंटेड विद डिक्शन, स्टाइल एंड वर्सिफिकेशन. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है उस 20th सेंचुरी पोइट्री का, कि जितने भी राइटर्स थे, चाहे हमने एडिथ सिटवेल को पढ़ाया भी रिसेंटली या T.S Eliot को पढ़ाया, ये सब एक्सपेरिमेंट करने में बिलीव करते थे. डिक्शन मतलब आपकी पोएम का जो लैंग्वेज है एक तरह से. स्टाइल मतलब किस तरह की टेक्निक उसमें आप यूज़ कर रहे हो, फिगर ऑफ स्पीच, अलंकार वगैरह आप यूज़ कर रहे हो कि नहीं. वर्सिफिकेशन मतलब क्या उस पोएम को इस तरह के छंदों में पिरोया गया है कि आप उसे गा सकते हैं. इस तरह से एक्सपेरिमेंट करा है उन्होंने अपनी पोएम्स के साथ, है ना. वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट हिम वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज. ठीक है, नोबेल प्राइज जो सबसे बड़ा प्राइज होता है लिटरेचर का, वो उनको मिला था. एंड ऑर्डर ऑफ मेरिट, मेरिट में जो सबसे बेस्ट होते हैं वो प्राइज, ये दोनों ही प्राइज उनको मिले थे 1948 में. बहुत इंपॉर्टेंट है. ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप उनका लिख सकते हैं. फिर ये उनकी पोएम है जो हम पढ़ेंगे जब हम उनकी ये पोएम जो आपके सिलेबस में, वो है जर्नी ऑफ मजाई. ठीक है, जर्नी ऑफ मैगी नहीं पढ़ना है इसको, जर्नी ऑफ मजाई. मजाई जो होते हैं वो बहुत ही, किनको बोलते हैं, पर्सियन धर्म, पारसी धर्म जो होता है उसमें जो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं उनको मजाई बोलते हैं, है ना. तो दिस पोएम एक्सप्लोर द जर्नी ऑफ 3 वाइज मैन, 3 वाइज लोग होंगे, अभी आप देखेंगे इस पोएम में. फॉलोइंग द स्टार टू बेथलहेम. बेथलहेम आप सभी को पता होगा, वहाँ पे क्राइस्ट का जन्म हुआ था, मतलब यीशु मसीह का वहाँ जन्म हुआ था. वेयर द चाइल्ड क्राइस्ट वॉज बॉर्न. ये सभी कहाँ जा रहे हैं, बेथलहेम जा रहे हैं. क्यों? क्योंकि इनको भी भगवान के दर्शन करने हैं. ठीक है, इट इज़ अ मेटाफोरिकल पोएम. मेटाफोरिकल पोएम मतलब कि इसमें हमारा जो राइटर है वो कहता कुछ है और उसका मतलब कुछ और होता है. मेटा मतलब बियॉन्ड, के पार. फॉरिकल मतलब फिजिकल वर्ड, जो फिजिकल वर्ड के बहुत पार है. इस तरह की बातें वो यहाँ पे करते हैं. रिप्रेजेंटिंग बोथ बर्थ एंड डेथ. आप इसमें देखेंगे ये पोएम जो है ये 3 स्टैंजाज में है, तो इसमें तीनों ही स्टैंजाज में कुछ अलग अलग बातें कही जाएंगी. पहला जो है उसमें बर्थ एंड डेथ की बात कही जाएगी. दूसरे में रिन्यूअल की, कैसे वो नए फॉर्म में आ चुके हैं. फिर स्पिरिचुअल बर्थ, स्पिरिचुअल बर्थ मतलब कैसे आध्यात्मिक जन्म हुआ है उनका. जैसे कि मैंने आपको बताया वो अभी अपना धर्म चेंज करना चाह रहे हैं, तो किस तरह से उनका एक रीबर्थ होगा, पुनर्जन्म होगा. आपकी पोएम की थीम्स क्या है? इफेक्ट ऑफ स्पिरिचुअल कल्चरल इवेंट ऑन इंडिविजुअल आइडेंटिटी एंड सोसाइटी. कि जब इंसान में धार्मिक परिवर्तन आते हैं, सांस्कृतिक परिवर्तन आते हैं, तो उसका एक इंडिविजुअल पर और एक सोसाइटी पे क्या असर होता है. ठीक है, प्रोसेस ऑफ रिन्यूअल, मैंने आपको बताया रिन्यूअल मतलब एक नया जन्म, नया उद्धार उनका कुछ हुआ है. द जर्नी ऑफ ह्यूमन साइकी थ्रू हिस्ट्री. ह्यूमन साइकी एक इंसान की जो अपनी ही अंतरात्मा होती है, उसको किस तरह से उसका एक परिवर्तन होगा वो आप इसमें देखेंगे इस पोएम के थ्रू. तो ये सब उनका इंट्रोडक्शन है. ये थोड़ा सा आपकी पोएम के बारे में है जो आपके सिलेबस में है, वो मैं आपको भी बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में.